हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आज का वीडियो जो होने वाला है वो इशू ऑफ शेयर्स से रिलेटेड है और आज का टॉपिक में हम लोग सीखेंगे कि इशू ऑफ शेयर में हम लोग कैश बुक कैसे क्रिएट करेंगे। एक बात और हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जब हम लोग इशू ऑफ शेयर्स का चैप्टर करते हैं तो इस चैप्टर में हम लोगों को 3 चीज़ पढ़ना पड़ता है, यानी आपको 3 चीज़ को इस चैप्टर में बनाना पड़ता है। पहला जनरल एंट्री, दूसरा कैश बुक और तीसरा बैलेंस शीट। ये 3 चीज़ आपको इशू ऑफ शेयर्स में पढ़ना है और इसको बनाना है। आपका प्रॉब्लम होगा यही तीनों के रिगार्डिंग, या तो आपको जनरल एंट्री या कैश बुक या बैलेंस शीट, या फिर आपका क्वेश्चन तीनों बनाने के लिए बोला जा सकता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आपका जनरल एंट्री और बैलेंस शीट ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्वेश्चंस रहेगा फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस पास नेसेसरी जेई एंड आल्सो क्रिएट बैलेंस शीट। इस टाइप का आपका क्वेश्चंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि इस व्हाइट बोर्ड को जब आप देखते होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, यानी जो कैश बुक का फॉर्मेट है इशू ऑफ शेयर्स टॉपिक के रिगार्डिंग हम लोग कैसे कैश बुक को क्रिएट करेंगे। बड़ा सिंपल सा है। सबसे पहले आपको 4 कॉलम क्रिएट कर लेना है। पार्टिकुलर्स अमाउंट। ये अमाउंट का जो कॉलम है वो डेबिट बैलेंस शो करेगा और ये जो अमाउंट का कॉलम है वो क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और जो डेबिट बैलेंस शो करेगा उसको 2 से डिनोट्स करेंगे, जो क्रेडिट बैलेंस है वो 22 से डिनोट्स करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों ने सीखा होगा, और अगर नहीं देखे होंगे उस वीडियो को तो उस वीडियो को पहले देख लेंगे कि जनरल एंट्री कैसे होता है। अगर आपको जनरल एंट्री समझ में नहीं आ रहा है तो आप कैश बुक नहीं बना पाइएगा। तो आप जनरल एंट्री जब आप करते थे तो उसमें 4 कैटेगरी होता था, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल। तो पहला मैंने क्या बताया, एप्लीकेशन मनी को पहले हम लोग क्या करते थे, रिसीव, बाद में ट्रांसफ़र करते थे। एप्लीकेशन का काम कंप्लीट। अब आते हैं सेकंड कैटेगरी में, अलॉटमेंट को पहले हम लोग क्या करते थे, ड्यू, बाद में रिसीव करते थे। और फिर थर्ड स्टेप में आते हैं फर्स्ट कॉल को हम लोग ड्यूज और बाद में रिसीव। उसी तरह फाइनल कॉल की बात करते हैं। फाइनल कॉल को पहले हम लोग ड्यूज करेंगे और बाद में रिसीव करेंगे। तो वहाँ जो रिसीव का जो एंट्री होता था, जनरल एंट्री होता था, वो रिसीव का एंट्री आपका सारा ट्रांसफ़र होकर के यहाँ आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि जब आपका क्वेश्चन जनरल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाने के लिए बोलेगा तो उस सिचुएशंस में आप जब जनरल एंट्री बनाइएगा तो उस जनरल एंट्री में केवल और केवल ड्यूज का एंट्री दिखाइएगा, रिसीव का एंट्री नहीं दिखाइएगा। फिर से हम अपना बात को दोहराते हैं। जब आपका क्वेश्चन जनरल एंट्री और कैश बुक दोनों बनाने के लिए बोलेगा तो उस सिचुएशंस में जो आप जनरल एंट्री करते थे तो आप ड्यूज, रिसीव दोनों का एंट्री आप जनरल एंट्री में दिखाते थे। लेकिन जब आप कैश बुक और जनरल एंट्री दोनों बनाइएगा तो उस सिचुएशन में जनरल एंट्री में आपको रिसीव का एंट्री नहीं दिखाना है, केवल ड्यूज का एंट्री दिखाना है। ठीक है। उसी तरीके से रिसीव का जितना भी एंट्री है सब यहाँ आ जाएगा। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट जो वैल्यू रहेगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल से कितना पैसा आप रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ दिखाना है, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल से कितना पैसा रिसीव कर रहे हैं वो यहाँ पे दिखाना है। अब आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और यहाँ पर भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट एंड दिस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू किया एट द ₹10 ईच करके,
तो कंपनी कितना शेयर मार्केट में बेच रही है? 1 लाख शेयर। तो 1 लाख शेयर्स का सब्सक्रिप्शन उसका होगा। तो जितना शेयर्स पब्लिक के द्वारा सब्सक्राइब किया जाएगा वही शेयर, और जितना शेयर्स का एप्लीकेशंस कंपनी के पास आता है वो शेयर एप्लीकेशन मनी यहाँ पे शो करते हैं। और इस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट का मतलब होता है, जैसा कि अभी हम आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताएं कि एक कंपनी 1 लाख शेयर इशू कर रहा है, राइट। अब 1 लाख शेयर इशू कर रहा है और उसके पास आवेदन आ गया 1,20,000 का। मेरा बात आप बढ़िया से समझिएगा, कंपनी के पास 1 लाख शेयर है, ठीक है, और उसके पास आवेदन कितना आ गया? 1,20,000 एप्लीकेशन मनी रिसीव, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो आप यहाँ पे देखेंगे कंपनी के पास तो 1 लाख शेयर था, लेकिन उसके पास एप्लीकेशन कितना का आ गया? 1,20,000 का। कितना ज़्यादा आ गया? तो 20,000 शेयर्स का पैसा कंपनी के पास ज़्यादा आ गया। 20,000 शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सेस। तो जो 20,000 एक्सेस शेयर होगा वो एक्सेस शेयर्स का वैल्यू हम यहाँ पे शो करेंगे, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है। यानी यहाँ पे अगर मान लिया जाए यहाँ पे 1 लाख शेयर है तो ये 1 लाख शेयर्स का एप्लीकेशन, यहाँ चूंकि कंपनी के पास 1 लाख शेयर है तो 1 लाख शेयर ही वो सब्सक्राइब करेगा। बाकी जो एक्सेस शेयर है वो कंपनी रिटर्न करेगा या फिर एडजस्ट करेगा। तो यहाँ पे जो शेयर एप्लीकेशन मनी का हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि एक्सेस ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिटर्न, यानी ये जो 20,000 का शेयर एक्स्ट्रा कंपनी के पास आ गया है वो कंपनी उस पैसा को रिटर्न कर दे रहा है शेयर होल्डर्स को। आया बात समझ में? जो 20,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा एप्लीकेशंस के थ्रू कंपनी में आया वो पैसा कंपनी शेयर होल्डर्स को रिटर्न कर देगा। वही वैल्यू को यहाँ पे दिखाना है। और शेयर इशू एक्सपेंसेस, शेयर्स को इशू करने का खर्चा, ये आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शेयर इशू एक्सपेंसेस? इन दिस वैल्यू इज गिवन इन योर क्वेश्चन। इसके बारे में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है कि ये कहाँ से आएगा। ये वैल्यू आपका क्वेश्चंस में दिया हुआ रहेगा, शेयर इशू एक्सपेंसेस, वो यहाँ कर देना है। उसके बाद ये चारों का टोटल करने के बाद कुछ टोटल आएगा उसको लिख लेंगे, वही टोटल को यहाँ लिखेंगे और इस टोटल में से ये और ये दो टोटल जो आएगा उसका बैलेंसिंग कर देंगे। यही आपका आंसर होगा। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आज आप लोगों ने सीखा कि इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है उस चैप्टर में अगर कैश बुक बनाने के लिए बोल दिया जाएगा तो आप कैश बुक कैसे क्रिएट करेंगे। और एक बात हम फिर से आपको दोहराना चाहेंगे कि जब भी आपका क्वेश्चन कैश बुक और जनरल एंट्री दोनों बनाने के लिए बोलेगा तो जो आप जनरल एंट्री में रिसीव ड्यूज ये एंट्री साथ में करते थे, कंबाइन करते थे, वो एंट्री नहीं करना है। जब आप कैश बुक बनाएंगे तब कैश बुक बनाएंगे तो जनरल एंट्री केवल ड्यूज का एंट्री करेंगे, बाकी का जो रिसीव का एंट्री होगा वो सारा आपका कैश बुक में, ये जो आप बना रहे हैं ये कैश बुक में रिसीव का एंट्री आ जाता है। आया बात समझ में? आई होप आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कैश बुक कैसे क्रिएट होता है इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर में आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।